नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री श्याम रस में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब के उस इतिहास के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इंदिरा गांधी 18 राज्यों पर राज कर रही थी, तो पंजाब उसमें नहीं था। और जब नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी पंजाब उसमें नहीं था। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे, पंजाब सबसे बाद में उनके अधीन आया था और आते ही आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगा। अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी की जंग में पंजाबियों का 80% योगदान है। जब मुगल भारत पर शासन कर रहे थे और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तब केवल पंजाब उनके विरोध में अकेले खड़ा था। गुरु तेग बहादुर जी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, उन्होंने चांदनी चौक पर अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रों की धर्म परिवर्तन के खिलाफ कुर्बानी दी, जिनकी उम्र 7 साल, 9 साल, 14 साल और 17 साल थी। दो बड़े पुत्रों ने चमकौर के युद्ध में वीरगति पाई, जबकि दो छोटे साहिबजादों को मुगल शासकों ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। जब सिकंदर ने लगभग विश्व विजय कर ली थी, पंजाब के शासक पोरस ने उसे रोका था। मैं नदियों की भूमि पंजाब को प्रणाम करता हूँ। पंजाब के इतिहास में सबसे महान शासक शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक आंख और एक हाथ जख्मी होते हुए भी उन्होंने इतने बड़े सिख साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, पूरा उत्तर पश्चिम भारत था। हरि सिंह नलवा, दीवान मोहकम चंद, वीर सिंह ढिल्लो और जोरावर सिंह जैसे उनके साथी थे। उन्होंने एक आधुनिक सेना भी बनाई, जिसमें युद्ध कौशल की आधुनिक तकनीक को लाने के लिए यूरोप के अधिकारियों को भी नियुक्त किया। इसी कारण अंग्रेज पंजाब को उनके जीवित रहने तक नहीं जीत पाए। उनके कारण ही पंजाब अंतिम राज्य था जो अंग्रेजों के अधीन 1849 में आया। दुखद है कि उनकी परंपरा के बारे में भारत में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। उनके कारण ही उस समय पंजाब सबसे शिक्षित प्रदेश था। यद्यपि यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त किया था, किंतु उनका अनुशासन चलता था। धूम्रपान, शराब, गौमांस निषिद्ध था। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। वे एक सच्चे सिख थे। वे अपने दरबार और सेना में सब धर्मों के प्रति समभाव रखते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी समान संख्या में थे। वे सच्चे धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनके वित्त मंत्री थे हिंदू ब्राह्मण, प्रधानमंत्री थे डोगरा, विदेश मंत्री थे मुसलमान। उन्होंने स्वर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, सोने की चादर चढ़ाई थी, उतना ही सोना हिंदुओं और मुसलमानों को भी दिया था, अपने अपने धर्म स्थानों पर लगाने के लिए। पटना और नांदेड़ में भी गुरुद्वारों का निर्माण कराया। ये दोनों पंच तख्त के अंतर्गत आते हैं। वे एक महान योद्धा, समृद्ध और कुशल शासक थे। एक सच्चे मानव भी थे। महाराजा रणजीत सिंह जी एकमात्र राजा थे जिन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया था, जिसे अमेरिका और रूस की आधुनिक सेना भी नहीं जीत पाई, और मुगलों का भारत में प्रवेश रोक दिया था। सभी से निवेदन है, इन जानकारियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, विशेष रूप से युवाओं को, जिन्हें भारत का सच्चा इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।